तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट पुस्तकें, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट कर लिया है और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बलूद जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इस किताब के यहाँ पे आज 71वीं क्लास है। वन लर्नर के माध्यम से हम इनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो उत्तराखंड के प्रमुख संस्कृति है, ठीक है, जैसे नृत्य है या बोलियाँ हैं, तो इनसे संबंधित आज यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, लोकत्यों से संबंधित। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं में बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं में बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है झोड़ा नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में घुघुती बसुती किस प्रकार का गीत है। तो घुघुती बसुती जो गीत है राज्य में, ये एक प्रकार का बाल गीत है। ठीक है, इसको प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछकर, ठीक है, प्रश्न पूछकर और उत्तर, इसका जवाब जो है ये एक गीत के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और फेमस गीत है उत्तराखंड में बाल गीत, अटकण बटकण। ठीक है, तो ये एक छोटा गीत है, यानी कि लघु गीत है अटकण बटकण, और ये भी एक बाल गीत है। जिस तरह से घुघुती व श्रुति एक बाल गीत है, उसी प्रकार से अटकण बटकण भी बाल गीत है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो वृद्ध भेड़ चारवाह होते हैं, तो इनके द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए यहाँ पे एक गाना गाया जाता है, जिसको चूरा गीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्योली किस प्रकार का गीत है। तो जो न्योली गीत है ये एक अनुभूति प्रधान गीत है, यानी कि जो यहाँ पे प्रेमी होता है तो प्रेमी अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हुए ये गीत गाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे अनुभूति प्रधान गीत है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है भगनौल गीत। ठीक है, या भगनौल नृत्य भी इसको कहा गया है। तो ये भी एक अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, यानी कि प्रेमिका अपनी प्रेमिका के कल्पना करते हुए ये गीत यहाँ पे गाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तार्किक वाद विवाद से संबंधित है। तो तार्किक वाद विवाद से संबंधित है कौन सा गीत है वो, तो वो है यहाँ पे बैर गीत। ठीक है, जो कि तार्किक वाद विवाद से संबंधित एक गीत है, वो है यहाँ पे बैर गीत। ठीक है, कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत भी इसको माना जाता है। तो इसमें जो वाद विवाद होते हैं तो उसको गीत के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के नृत्य के गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है। ठीक है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे सरो नृत्य। इसके अलावा कुमाऊं का कौन सा गीत है जो तलवार ढाल के साथ किया जाता है, तो वो है यहाँ पे छोलिया नृत्य। ठीक है, और भोड़े जनजातियों का है यहाँ पे पौड़ा नृत्य, जो कि वो तलवार के साथ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सरो नृत्य है, कुमाऊं का छोलिया नृत्य, और भोड़े जनजाति का पौड़ा नृत्य, जो कि तलवार ढाल के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी में किस मेले में पांडव एवं रासो नृत्य किया जाता है। तो ये है यहाँ पे माघ मेले में। ठीक है, माघ मेले में पांडव और रासो नृत्य किया जाता है। जो यहाँ पे पांडव नृत्य और रासो नृत्य है, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे जौनसारियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडाल नृत्य का एक अन्य नाम क्या है। तो मंडाल नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जौनसारी समाज में जन्मोत्सव विवाह आदि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है यहाँ पे बुडियाल नृत्य। ठीक है, जौनसारी समाज में किया जाता है, मांगलिक कार्य में होता है, जैसे कि जन्मोत्सव हो गया, विवाह हो गया, तो इसमें किया जाने वाला नृत्य है बुडियाल नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो पुरुषों के द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है, उसको यहाँ पे लंगवीर नृत्य कहा जाता है, या इसको
नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो लंगवीर नृत्य है इसको नट नृत्य भी कहा जाता है और पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, मध्य गढ़वाल में। तो यहाँ पे सुख समृद्धि की कामना के लिए बगड़वाल नृत्य किया जाता है, जो कि नीति घाटी का प्रसिद्ध यहाँ पे ये नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पट गीत किस प्रकार का गीत है। तो यहाँ पे जो पट गीत है ये एक उपदेशात्मक गीत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे रणभूत नृत्य गीत है तो ये वीरों से संबंधित है। ठीक है, जो रणभूत नृत्य गीत है तो इसको देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हुड़की बोल गीत है जो कि कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो वो है यहाँ पे तांडी नृत्य जो कि मुख्य रूप से उत्तरकाशी में गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तांडी नृत्य है तो ये तात्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्य गीत से युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य है वो जहाँ जिस नृत्य से युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वो है यहाँ पे सिपैया नृत्य गीत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किस साहित्यकार ने पर्वतीय लोक कथाओं को 9 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पर्वतीय लोक कथाएं जो है इसको 9 भागों में किसने बांटा है तो मोहनलाल बावलकर ने। ठीक है, कौन कौन सी है यहाँ पे देखते हैं। तो पहले है यहाँ पे देव कथाएं, दूसरे नंबर पे है धार्मिक कथाएं, तीसरे है यहाँ पे व्रत कथाएं, उपदेशात्मक कथाएं, मनोरंजन कथाएं। ठीक है, भूतों की कथाएं, परियों की जो कथाएं होती हैं, समाधान मूलक। ठीक है, 9वीं यहाँ पे 8वां। ठीक है, समाधान मूलक कथाएं। ठीक है, इस प्रकार 9वां है यहाँ पे अन्य विविध जिसके अंदर इन्होंने जैसे कि जादू टोना होते हैं तो ये जो सभी प्रकार के हैं उसको इन्होंने अन्य विविध में रखा है। ठीक है, तो जादू टोना से संबंधित है यहाँ पे। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे मोहनलाल बावलकर ने जो पर्वतीय लोक कथाएं हैं इनको 9 भागों में यहाँ पे बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतियों को कुमाऊं बोली में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लोकतियों को कुमाऊं बोली में कहा जाता है औखाण। ठीक है, या इसको किस नाम से भी जाना जाता है और या इसको औखाण या अखियाण भी कहा जाता है और गढ़वाली भाषा में लोकतियों को पखाणा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अकलक उमरक भेंट न होनु का अर्थ क्या है। ठीक है, अकलक उमरक भेंट न होने का जो अर्थ है कि बुद्धि और आयु ये एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, आयु बीतने पर ये समझ में आती है। नेक्स्ट है कि अधमरी विद्या जियाकाल का क्या संदेश है। तो अधमरी विद्या जियाकाल इसका जो संदेश है कि अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अनियाला चोट कनियाला का सही हिंदी समक्ष क्या है। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अर्थ ठीक है अंधे के हाथ बटेर, लेकिन कुमाऊनी में से क्या कहा जाता है अनियाला चोट कनियाला। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, ये एक हिंदी कहावत है लेकिन इसको कुमाऊनी में कहा जाता है अनियाला चोट कनियाला। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।